हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हमने एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है और आज बारी आती है डीपीक्यूज करने की। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे थ्योरी कंटेंट और सैम्पल पेपर्स वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। बहुत अच्छे कंटेंट डेवलपर्स द्वारा तैयार किए हुए हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, element X has 12 protons in its nucleus. To which group of the periodic table it will belong? देखिए किस तरीके से निकालते हैं ग्रुप और पीरियड को। उनने बोला है 12 प्रोटॉन है, सो अगर 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, क्योंकि वो एटम है ना कि आयन है ना। उनने एलिमेंटल स्टेट में बोला है। तो अगर X की बात करें तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा। देखिए नंबर ऑफ शेल बताते हैं पीरियड नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बताता है ग्रुप नंबर। ठीक है, सो पीरियड नंबर बताता है नंबर ऑफ शेल और ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमसे क्या पूछा है? उनने हमसे पूछा हुआ है टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स। सो सेकेंड ग्रुप में ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An element has 12 neutrons in its nucleus. To which group of the periodic table it will belong? 12 न्यूट्रॉन है, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में वो बिलोंग करेगा यह हम नहीं बता सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर से कोई लेना देना नहीं है ग्रुप्स और पीरियड्स को। तो हम इसका ऑप्शन देंगे इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, An element has atomic number 16. It will belong to which period of the periodic table? Atomic number 16 है किसी भी एलिमेंट X का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286, जिसमें जो 6 है ये बताता है उसका ग्रुप नंबर और जो नंबर ऑफ शेल है वो बताते हैं पीरियड। तो 3 शेल है तो थर्ड पीरियड। और एक चीज, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीसरे शेल तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीसरे पीरियड तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए आप उसमें +10 कर सकते हो। अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो आप इनके ग्रुप निकालने के लिए थर्ड पीरियड तक आप इसमें +10 कर दो। तो इसमें +10 कर दो, आपको मिल जाएगा 16। तो 16th ग्रुप में है और थर्ड पीरियड हमसे पूछा है उनने पीरियड नंबर, तो थर्ड पीरियड हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जैसा कि मुझे सामने क्वेश्चन में दिख रहे हैं हीलियम और नियॉन। तो जो हीलियम और नियॉन है, ये दोनों नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में ये छोटा है साइज में, ये बड़ा है ना। तो जो बड़ा होगा साइज में उसका न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल थोड़ा सा दूर हो जाएगा। वहीं पे जो साइज में छोटा है, जिसके पास एक ही शेल है, उसके तो न्यूक्लियस के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू नियॉन। नियॉन के बहुत पावर लगा के वो भी निकलेंगी, बहुत मुश्किल से निकलेगा, बट कंपैरेटिवली हीलियम का बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि साइज छोटा है। ठीक है, सो इट वुड बी ऑप्शन सी, हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। Among the following elements, which has the largest atomic size? इनमें से किसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है? अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड क्लोरीन, ये है कॉन्फ़िगरेशन 282, 285, 284, 287, ये है। आप देखिए सबके पास 3-3 शेल है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके सबसे कम होंगे, मतलब जो सबसे लेफ्ट में मिलेगा पीरियोडिक टेबल के, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी यहां पे मिलते हैं उनके साइज अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होते हैं।
तो अगर हम देखें ये एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं जिसमें मैग्नीशियम जो है वो सबसे आगे आता है, फिर मैग्नीशियम के बाद बाकी एलिमेंट्स आते हैं। तो मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू बाकी, ऑप्शन ए। ठीक है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल इज, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेके, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके एनर्जी रिलीज करना किसका सबसे ज्यादा होगा। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन उन्होंने दिए हुए हैं और ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है थोड़ा इन बाकियों के कंपैरिजन में, वो थोड़ा लेफ्ट पे मिलता है ऑक्सीजन। जैसे हमने बोला है कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन की, तो इसमें क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। फ्लोरीन का साइज छोटा और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण फ्लोरीन में रिपल्शन भी होता है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसको रिपेल भी बहुत किया जाता है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। वहीं क्लोरीन जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कंफर्टेबली आ सकता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन में साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं आउटरमोस्ट शेल में 7, तो छोटा साइज होने के कारण क्या रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बहुत होने लग जाता है फ्लोरीन में। ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन में उतना नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। ठीक, विच अमंग्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो एम्फोटेरिक हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा कि जो ये एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है। चेक करते हैं ऑप्शन सी, इट्स करेक्ट। The element with atomic number 9 resembles in properties with the elements having atomic number। अब 9 की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन 2,7 हो जाता है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हो गया 2881, सॉरी 2881, ये हो जाएगा 287। अब बताओ, मुझे तो यही मेरा आंसर मिल गया 17, वो देखिए 27 आउटर मोस्ट शेल में 7, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7, तो ये एक ऐसा है जो मेरे उस वाले एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सोडियम, सीजियम, बेरियम, मैग्नीशियम में सबसे बड़ा साइज जो है वो सीजियम का होता है, तो सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो सबसे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो कम होगी सबसे, ऑप्शन बी। ठीक, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोला जाता है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारे डीपीक्यूज होते हैं कंप्लीट। अब आपको ये बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो इतनी रेंज ऑफ वीडियोस है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इनको एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब चैनल पे सीधा जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सर्च पे जो आपको क्लास और सब्जेक्ट चाहिए आप उसे डाल के फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट कर दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप 100% फ्री में n नंबर ऑफ टाइम्स वीडियोस को 24/7 देख सकते हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा इंटरफेस है, जिसमें थंबनेल्स में क्लास और सब्जेक्ट डला होता है। आप जैसी थंबनेल पे क्लिक करेंगे कोर्स के अंदर आप एंटर हो जाएंगे, उसके बाद नीचे चैप्टर्स दिए होंगे, चैप्टर पे आप क्लिक करिए, एक वीडियो की पूरे सीरीज ओपन हो जाएगी, पूरी ऑर्डर में वीडियोस आ जाएंगे। आपको जितनी बार वीडियो देखना है आप उतनी बार देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा दी हुई कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मिस ना करें। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैंपल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट होता है, जो अच्छे कंटेंट डेवलपर्स द्वारा तैयार किया हुआ है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।